हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शब बारात के मौके पर बनने वाली खास चना दाल कतली वाला हलवा और सूजी टुकड़ी वाला हलवा। ये दोनों मिठाइयाँ शब बारात, रमज़ान, नियाज़ या फिर मेहमानों के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी होती है। कम सामग्री में झटपट बनने वाली ये देसी मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद आई। ज़रूरी नहीं कि आप इसे रमज़ान या फिर ऐसे ही बनाएं, मतलब जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इस रेसिपी को बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, कम सामान में झटपट बन जाती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ हमने 1 कप चना दाल ले लिया है। सबसे पहले हम चना दाल कतली वाला हलवा बनाएंगे। 1 कप चना दाल को अच्छे से हमने वॉश करना है और वॉश करके 1 से 1.5 कप पानी के साथ इसे हमें 4 से 5 घंटे भीगने छोड़ देना है। 4-5 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो दाल पूरी फूल चुकी होगी और बहुत ही अच्छे से भीग चुकी होगी। 4-5 घंटे से कम आप ना भिगोएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल ने कितना अच्छा मतलब फूल गया है। बस इस तरह से आपको दाल ले लेनी है और अच्छे से इसे आपको भिगो लेना है। उसके बाद हम इसका पानी निथार लेंगे। सारा पानी आप निकाल लीजिएगा, हो सके तो झरने में डाल दीजिए, क्योंकि हमने उस पानी में भिगोया था तो उस पानी का हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब गैस पे एक हम कढ़ाई रखेंगे। उस कढ़ाई में हमने जो चना दाल धो के रखा हुआ है वो डाल देंगे। अब इसके बाद मेन प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे दूध का। अब हम यहाँ दूध डालना है, लेकिन दूध आप कैसा डालें तो कच्चा दूध बिल्कुल ना डालिएगा। जो गर्म करके दूध हम डालते हैं उससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आ जाता है और कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। तो आप दूध देखिए मैंने पहले से गर्म कर लिया हुआ है। 1 कप चने दाल के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध का यूज किया हुआ है। सारी क्वांटिटी मैं आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगी, जिससे आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पहली बार में भी आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं। और बस हमें दाल को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए और दूध जो है अच्छे से सूख ना जाए। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें 20 मिनट हो गए थे पकाते हुए। दूध सूख चुका है, थोड़ा सा दूध बचा हुआ है तो वो हमें इसे पीसने के काम में आएगा। लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपकी दाल अच्छे से पक गई कि नहीं। तो देखिए दाल पक चुकी है। तो बस इसीलिए इसको इतना भिगोया जाता है कि दाल अच्छे से कुक हो सके। कुकर में इसे हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दीबाजी में है तो वैसे कुकर में भी डाल सकते हैं, लेकिन 20 मिनट में क्या जल्दीबाजी होगी। तो बस अब इस दाल को हमने मिक्सी की छोटी वाली ग्राइंडर जार में डाल लीजिए और डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक महीन पीसना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में, लेकिन देसी घी में इसका स्वाद बहुत निखर के आता है। तो आप प्लीज़ देसी घी का यूज करिए और सारे दालों को अच्छे से पीस लीजिए। मान लीजिए कि दूध कम हो गया हो, दाल सूख रही हो, अच्छे से ना पीस रहे हो, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी उसको पीस सकते हैं। बिल्कुल सूखा नहीं पीसना है, भुनना ही है इसे, लेकिन ज़्यादा गीला ना कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने पूरी दाल पीस ली है तो यहाँ हम 1 चम्मच के करीब घी और डाल देंगे। और कोशिश करें अगर नॉन स्टिक पैन हो तो उसमें बनाएं, नहीं तो जो लोहे की कढ़ाई होती है आप उसमें बनाइए, लेकिन उसे लगातार आपको चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसे रेडिश होगा तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है हलवे को। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जलना नहीं चाहिए। और बस भूनने की ही मेन कला है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं बनाने में। तो इसे हम भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सूखा हो गया है। तो जब ऐसा आपको फील हो कि अब ये सूख रहा है, अच्छे से इसका सारा पानी या मॉइस्चर निकल गया है, तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अब चूँकि हमने 1 कप दाल लिया हुआ है, चूँकि उसमें हमने 2 कप दूध डाला है, लेकिन दाल भीगने के बाद ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ देसी खांड। देसी खांड से ना मतलब आप चाहें तो इसे चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो चीनी की क्वांटिटी आप घटा भी सकते हैं, लेकिन खांड यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आता है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 कप देसी खांड डाला हुआ है और डालने के बाद कोई चाशनी आपको नहीं बनानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक ही पैन में आपका ये जो कतली वाला हलवा है बनके रेडी हो जाएगा। और बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जितनी भी मतलब ये खांड हमने डाली हुई है चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप चीनी या खांड कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करेगा, तो उससे आपको और भी बेनिफिट होगा कि ये और भी अच्छे से भून जाएगा। लेकिन आपको इस
पूरे प्रोसेस में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं रखना है। इससे क्या होगा, अगर आपने गैस की फ्लेम हाई कर दी तो ये जल जाएगा और इसके टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इस तरह से अभी जब आपने डाल दिया चीनी या खंड जो भी है, बस इसको लगातार आपको चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक ये सूखा ना हो जाए। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कितना बढ़िया तरीके से ये सूख चुका होगा। बस उस स्टेज पे हम उसमें कुछ और भी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भुनते हुए मुझे 20 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 से मतलब 2 बड़ी इलायची, 5-6 करीब हमने छोटी इलायची ली हुई है और थोड़ा सा नारियल लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो वो ले लीजिए, नहीं तो नारियल को कद्दूकस करके मिक्सी में पीस देंगे तो डेसिकेटेड कोकोनट हो जाएगा। और साथ में आप इलायची को छील के अच्छे से उसे कूट लीजिए और कूटने के बाद इसमें मिक्स करिए। बहुत ही बेहतरीन अलग लेवल का टेस्ट आता है इससे। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो याद रखें कि घी थोड़ा इसमें जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पहले डाले हुए थे, 1 चम्मच बाद में डाला, 1 चम्मच अभी डाला, 4 चम्मच डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा घी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ऐड करते हैं। चम्मच घी का बड़ा था, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे और आप देख सकते हैं ये कैसे बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज तक आपको पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब ये पक के तैयार है। तो चलिए इसे फटाफट बर्फ़ी का हम एक शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले एक थाली ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे। लेने के बाद इसमें थोड़े से बादाम के कतरन आप डाल दीजिए और जो भी आपने ये चने दाल से बनाया है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने हलवा बनाया है ये थोड़ा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से आपकी बर्फ़ी सेट नहीं हो पाएगी। तो बस इसको बना के फ्रेंड आप महीने 2 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और लेकिन ये इतनी ज़्यादा दिन बचता ही नहीं है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब आपको इस पे थोड़े से ऊपर से कटे हुए बादाम के कतरन, ड्राई फ्रूट्स आप जो भी चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं जाते हैं। मैंने थोड़े बहुत बादाम लगाए हैं और अब इनको हम कट कर लेंगे। इन्हें हम बर्फ़ी शेप में कट करेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर, ट्रायंगल, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सूजी वाली कतली। रेसिपी जैसी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखते हैं इसे कैसे बनाना है। 1 कप सूजी लिया है, उससे हमने आधा कप चीनी ले लेना है, ठीक है। मतलब अगर आपने 500 ग्राम सूजी लिया है तो 250 ग्राम चीनी लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी लिया है और ये फ्रेंड होममेड मावा है, घर पे मैंने बनाया हुआ था वही है। नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं और नहीं लेना है तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है किशमिश। किशमिश को मैंने बीच में से कट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम, काजू और ये कोकोनट को ग्रेट किया हुआ है और थोड़ा सा मैंने ऐसे कट करके रखा हुआ है। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड कोई भी थाली ले लीजिए। अगर बर्फ़ी मोल्ड आपके पास है इस तरह का तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से, किसी ब्रश की सहायता से। इस तरह से देख सकते हैं आप, इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद एक्चुअली ये तैयारी मैं पहले इसलिए कर रही हूँ कि जैसे हम बर्फ़ी जमाएंगे ना तो उस समय पे हमें लेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये प्रिपरेशन आपको पहले ही करके रख लेनी होगी। तो यहाँ पे हमने घी लगा दिया है, इस पर थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता को कट करके इस पर आप डाल के अच्छी तरह से डेकोर करके रख दीजिए, ताकि जब हम बर्फ़ी जमाएं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जम जाए और इजीली बाहर भी आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे अब रख दिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और गैस पे रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई जैसी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, यहाँ पे हम 2 चम्मच देसी घी का यूज करेंगे। जैसे घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें सूजी डाल देंगे। अब सूजी को फ्रेंड आपको भून के लाल नहीं करना है, सूजी को सिर्फ इतना ही भूनना है ताकि उसमें से
एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसे लगातार आपको चलाते रहना है। बिल्कुल भी आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए जब आप सूजी डालें कढ़ाई में। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, हाई मत करिएगा। हाई रख दिया अगर आपने तो कहीं ना कहीं से सूजी ज़रूर ही जल जाएगी और उसका कलर डिसकलर हो जाएगा। तो आप जब बर्फ़ी बनाएंगे तो उसमें अच्छा कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने अच्छे से सूजी को भून लिया है और इसे भूनते हुए फ्रेंड मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे और गैस की मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसे भुना है, हाई नहीं करके भुना है। देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। उसके बाद फ्रेंड सूजी हम निकाल के किसी बर्तन में रख देंगे और यहाँ पे जो हमने चीनी लिया हुआ था वो डाल देंगे। साथ ही जिस कप से आपने चीनी डाला है उसी कप से 1 कप आपको पानी भी डाल देना है। 1 कप चीनी के साथ हम यहाँ 1 कप पानी का यूज करेंगे ताकि थोड़ी देर चीनी अच्छे से घुल जाए और इसकी एक तार की चाशनी बन जाए। आई मीन चिपचिपी चाशनी आपको चाहिए, है ना, ताकि जब सूजी आप जमाएं तो वो अच्छे से जम जाए। साथ ही इसमें यहाँ पे 1 चम्मच के करीब जो हमने घी बचा के रखा हुआ था वो डाल देंगे और उसके बाद जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, हाथों में जब देखने पे चिपचिपी लगने लगे, तब इसमें आप ये ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा ताकि ये भी अच्छे से उसके साथ कुक हो सके। और जैसे ड्राई फ्रूट अच्छे से पकने लगेंगे, थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है कि नहीं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे हाथों में लिया और थोड़ा सा ऐसे हाथों से चिपचिपा देखेंगे ना तो हाथ आपके चिपकने लगेंगे, तब आप समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब फ्रेंड जो हमने मावा ले लिया है वो डाल देंगे। मावा एक्चुअली ऑप्शनल है, अगर घर में अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालिएगा, लेकिन अगर हो तो डालिएगा। बहुत ही बेहतरीन बनती है इससे हमारी सूजी की कतली और इसे हम स्टोर करके रख भी सकते हैं। हाँ, आप अगर इसे स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दूध का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी डाला, आप दूध डाल के इसे बनाइए और थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। और अब देख सकते हैं मावा बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है शुगर सिरप के साथ। तो अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और सूजी डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे आप लो कर दीजिए, मीडियम भी नहीं चलेगा, और लो करके इसे आप पकाइए कम से कम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये पक गया है। तो जब सूजी है ना कढ़ाई छोड़ने लगेगी, उस स्टेज पे आप समझ जाइएगा कि आपका जो ये सूजी कतली है, जो इसका डो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, सेट होने के लिए रेडी है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सूजी जो है कितने अच्छे से कढ़ाई छोड़ रहा है, जहाँ से ही हम चलाएंगे ना वहीं से ही छोड़ना शुरू कर देगा, तो वही समझ जाएगा कि अब ये तैयार है। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम जहाँ जहाँ से छोड़ रहा है। तो अब इसे फटाफट से हमने जो ग्रीस करके रखा हुआ था बर्तन, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे बिना देरी के। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे फटाफट से आप फैलाना शुरू कर दीजिए किसी स्पैचुला की सहायता से। इसे बिल्कुल एक बराबर आपको फैला लेना है। आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस थाली में भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई आपके पास मोल्ड ना हो तो। और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल उसे ऊपर से चिकना कर लीजिए। चिकना करने के बाद थोड़े से नारियल, किशमिश और ये पिस्ता जो हमने बचा के रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर से इसे सजा देंगे। और सजाने के बाद इसे वापस से हमें प्रेस करना है ताकि ये जो भी नारियल वारियल है ना वो इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। और प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, इसे एक नाइफ़ की सहायता से हमें कट लगा लेना है। क्योंकि अभी गीला गीला है ना तो कट हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो कट करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप इसे कट करिए। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी का शेप दीजिए, चाहें तो इसे आप मतलब कतली का शेप दीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप उसे अपने शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ कतली का ही शेप दिया है। तो इस तरह से शुरू में काटने में आपको लग रहा होगा कि अरे यार गीला है कैसे जमेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जम जाता है। जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा ना बहुत ही अच्छे से जम के तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रेंड आप महीने 2 महीने स्टोर करके खा सकते हैं। इस स्वीट की रेसिपी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और किसी को भी खिलाएंगे ना उसके मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलेगा। तो ये देखिए हमारा जो कतली है अच्छे से जम चुका है। और अब हमें
इस तरह से इसे निकाल लेना है। कि देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जम चुका है। ये मैंने सिर्फ 1 घंटा भी छोड़ा था। अगर आप इसे फुल नाइट छोड़ दें तो सुबह बहुत ही अच्छे से जम के तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी सभ्य बारात स्पेशल सूजी की कतली रेडी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय।